हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपी टेट सी टेट प्रिपरेशन में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के गणित के सभी बहुविकल्पीय प्रश्नों को हल करेंगे। फ्रेंड्स, इससे पहले भी हमने डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के सभी विषयों के अतिलघुत्तरीय प्रश्नों को हल करवा दिया है। अगर आपने अभी तक उन वीडियोस को नहीं देखा तो उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, आप चेक कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी सभी वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। जो छात्र रेखा गणित को नहीं समझ सकते वे इस पाठशाला में प्रवेश नहीं कर सकते, यह कथन किसका है? तो यह कथन प्लेटो का है। जो छात्र रेखा गणित को नहीं समझ सकते वे इस पाठशाला में प्रवेश नहीं कर सकते, यह प्लेटो ने कहा था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 13 का अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या है। तो इसके ऑप्शंस हैं 11, 12, 14 और 16। फ्रेंड्स, अनुवर्ती संख्या निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो भी हमें संख्या दे रखी होती है उसमें एक जोड़ देते हैं। तो 13 का अनुवर्ती निकालने के लिए 13 में एक जोड़ेंगे तो आएगा 14। तो 13 की अनुवर्ती होगी 14। ऑप्शन सा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 27 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या है। तो इसके ऑप्शंस हैं 27, 26, 28 और 25। फ्रेंड्स, पूर्ववर्ती संख्या निकालने के लिए क्या करते हैं, एक घटा देते हैं। अगर 27 में से एक घटाएंगे तो 26, यानी कि ऑप्शन बा बिल्कुल सही है। अब फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे सभी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती कहलाती हैं। तो वे सभी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती वे विषम संख्याएं कहलाती हैं। अगर फ्रेंड्स यहाँ पे अगर ये क्वेश्चन इस तरह होता कि वे सभी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित होती हैं तो यहाँ पे सम संख्या इसका जवाब हो जाता। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक है। ऑप्शंस हैं भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, ना तो भाज्य और ना अभाज्य संख्या, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, एक ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है। एक की बात करें तो फ्रेंड्स, एक प्राकृतिक नंबर है। सबसे छोटी भाज्य संख्या होती है वो 4 है और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। अब फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शून्य केवल है एक। शून्य क्या है? शून्य एक पूर्णांक है। सबसे छोटा पूर्णांक है, इसके ऑप्शंस हैं 0, 1, -1, इनमें से कोई नहीं। तो सबसे छोटा पूर्णांक इनमें से कोई नहीं है। अब फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शून्य का विपरीत होता है। इसके ऑप्शंस हैं 0, 1, -0, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर आएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि शून्य का विपरीत कोई नंबर नहीं होता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रमागत 2 पूर्णांकों का अंतर होता है। ऑप्शंस हैं -1, 1, 0 और -0। तो फ्रेंड्स, क्रमागत 2 पूर्णांकों का अंतर हमेशा 1 होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पूर्ण संख्या में से शून्य घटाने पर प्राप्त होता है। तो किसी भी पूर्ण संख्या से अगर शून्य को घटाएं तो हमेशा वही संख्या प्राप्त होती है। तो इसका आंसर सा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, भिन्न 11/7 है। ऑप्शंस हैं समभिन्न, विषम भिन्न, मिश्र भिन्न और इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा विषम भिन्न। जब भी फ्रेंड्स किसी भी भिन्न का अंश हर से बड़ा होता है तो वह विषम भिन्न होती है। अब फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भिन्न 1 सही 3/5 है। तो 1 सही 3/5 क्या होगा, 5 का गुणा 1 से करेंगे और उसमें 3 को जोड़ देंगे। तो 5 एकम 5 + 3 कितना हो जाएगा, 8, यानी 8/5, यानी ऑप्शन बा बिल्कुल सही है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी दी हुई भिन्न की तुल्य भिन्न ज्ञात की जाती है। तो इसके ऑप्शंस हैं भिन्न के अंश में गुणा करके, भिन्न के हर में गुणा करके, भिन्न के अंश और हर में एक ही संख्या जोड़कर, भिन्न के अंश और हर में एक ही संख्या से
गुणा करके। तो फ्रेंड्स इसका आंसर दा बिल्कुल सही होगा। भिन्न के अंश और हर में एक ही संख्या से गुणा करें तो हमें उसी के तुल्य भिन्न प्राप्त होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.6 गुणे 0.4 का मान क्या है? तो इसका आंसर होगा 0.24। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.05 का मान है। फ्रेंड्स 0.05 का मान अगर दशमलव दाईं तरफ से दो संख्याओं के बाद लगा है तो हम यहाँ पे नीचे 2 0 बढ़ा देंगे। अब इसको काटने पे 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 0 यानी कि 1/20 इसका आंसर आया है। तो इसका आंसर होगा 1/20 यानी ऑप्शन आ बिल्कुल सही है। अब फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 ग्राम है। तो फ्रेंड्स हमें पता है 1 ग्राम बराबर 1/1000 kg होता है। तो फिर 6 ग्राम बराबर क्या होगा? तो 6 ग्राम का किलो में निकालने के लिए 1/1000 से गुणा कर देंगे तो हमारा क्या आंसर आएगा? 0.006 यानी ऑप्शन आ बिल्कुल सही है। अब फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कोई व्यंजक यदि दिए हुए 2 या 2 से अधिक व्यंजकों को पूरा विभाजित करे तो उक्त व्यंजक को कहा जाता है। ऑप्शंस हैं अपवर्तक, समापवर्तक, समापवर्त्य या अपवर्त्य। तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा ब यानी कि समापवर्त्य। जो 2 या 2 से अधिक व्यंजकों को पूरा विभाजित करता है वह समापवर्तक कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है a² x³ का मासा होगा। तो फ्रेंड्स मासा क्या होता है? जो सभी व्यंजकों में कॉमन होता है। तो इन तीनों व्यंजकों में a और x कॉमन है, इसका मतलब इसका मासा होगा ax यानी ऑप्शन आ बिल्कुल सही है। अब फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है x की पावर 15, y की पावर 13 और z की पावर 15 का मासा होगा। तो इसका मासा होगा 1 क्योंकि इन तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो इसका मासा हो जाएगा 1 यानी कि ऑप्शन आ बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है x² x की पावर 4 और x की पावर 15 का लासा होगा। तो फ्रेंड्स लासा क्या होगा? जो भी सबसे बड़ी पावर होती है वही लासा होती है। तो x की पावर 15 यहाँ पे बिल्कुल सही है। फ्रेंड्स यहाँ ऑप्शन सा में x की पावर 15 होना चाहिए, वही इसका आंसर होगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है AB A² और ABQ का लासा होगा। तो फ्रेंड्स इसमें जो सबसे बड़ी पावर वाला नंबर होता है या जो व्यंजक होता है वही इसका आंसर होता है। तो फ्रेंड्स A² और B की पावर 3 यही इसका आंसर होगा यानी ऑप्शन आ बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7/1/4% की साधारण भिन्न हो। फ्रेंड्स 7/1/4 यानी कि 29/4 की साधारण भिन्न निकालनी है। तो इसको प्रतिशत में दिया हुआ है तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 29/400 यानी कि फ्रेंड्स इन सभी में से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, इसका आंसर आएगा 29/400। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारा 2/5 को प्रतिशत में बदलने का मान होगा। तो 2/5 को प्रतिशत में कैसे बदलेंगे? 2/5 गुणे 100, 5 को 100 से काटेंगे तो 20 आ जाएगा और 20 दूनी 40। तो इसका आंसर क्या होगा? 40 यानी कि ऑप्शन सा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 रुपये कितने रुपये 20 हैं यानी कि 20% है यानी कि 15 रुपये कितने रुपए के 20% हैं यानी कि 15 रुपये कितने के बराबर हैं? 15 रुपये 20% के बराबर हैं। अब फ्रेंड्स अब यहाँ पे हम 15 का 100% निकालेंगे तो ये हो जाएगा 20 पंजे 100, 15 15 75 यानी कि इसका आंसर 75 आएगा। ऑप्शन आ बिल्कुल सही है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एक मनुष्य अपनी आय का 3/4 भाग व्यय करता है तो उसकी बचत प्रतिशत में होगी। अगर एक मनुष्य अपनी आय का 3/4 व्यय कर देता है तो उसके पास कितना बचेगा? तो उसके पास बचेगा 1/4। तो अगर उसकी टोटल आय 4 है, टोटल कितनी है? 4 है और उस 4 में से वो 3 को व्यय कर देता है, स्पेंड कर देता है, तो अब कितने बचे उसके पास? उसके पास 1 बचा। तो 1 कितने के बराबर होगा? यानी कि
100/4, 4 से 100 को काटेंगे तो आएगा 25%, यानी कि ऑप्शन बा बिल्कुल सही है। अब फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा 5 के 50 छात्रों में से 40 छात्र उत्तीर्ण हुए तो अनुत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत होगा। फ्रेंड्स टोटल कितने छात्र हैं? टोटल 50 छात्र हैं, जिनमें से आपके 40 छात्र तो पास हुए, तो फेल कितने होंगे? फ्रेंड्स टोटल तो हमारे पास 50 हैं, जिसमें से पास कितने हैं? इसमें से पास हैं हमारे 40, तो फेल कितने होंगे? तो फेल ऑटोमेटिकली 10 हो जाएंगे। तो अब इसका प्रतिशत निकालेंगे, तो प्रतिशत कैसे निकलेगा? टोटल, नीचे आता है टोटल, ऊपर आएगा फेल जो कि 10 हैं, और प्रतिशत के लिए 100 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पे 1 0 से 1 0 कैंसिल, 5 दूनी 10, यानी 2 10 जा 20, 2 धाम के 20, यानी 20% छात्र हैं वो अनुत्तीर्ण हुए। तो ऑप्शन द बिल्कुल सही है। अब फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रचित अपनी आय का 80% खर्च करके 120% मासिक बचाता है। अब उसकी मासिक आय होगी, तो फ्रेंड्स वो 80% तो खर्च कर रहा है और बचा कितना रहा है? 120 रुपया, यानी कि 80 खर्च करके वो 20% बचा रहा है। तो 120 कितने के बराबर है? 120 20% के बराबर है, और हमें क्या निकालना है? उसकी टोटल मासिक आय। तो हमें क्या निकालना है? अब इसका 100% निकालना है, मतलब टोटल इनकम निकालनी है। तो टोटल इनकम कितनी है? 100%। टोटल है 100%, हमें यहाँ पे 20% दे रखी है, तो 20% कितने के बराबर है? 20% हमारी बराबर है 120 रुपये के। तो अब यहाँ से हम 100% निकाल लेंगे। तो 100% निकालने के लिए क्या करेंगे? 120 गुणे 100/20। अब 20 से हम 100 को काटेंगे तो 20 पंजे 100, और 120 का 500 से मल्टीप्लाई करेंगे, 120 का 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 600। तो उसकी मासिक आय कितनी है? 600 रुपये। तो ऑप्शन बा बिल्कुल सही है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटर। तो फ्रेंड्स अब हमारे इंग्लिश में कितने छात्र अनुत्तीर्ण हुए हैं? तो हमारी इंग्लिश में 40% हुए हैं। और वहीं अगर हम कॉमर्स और मैथ की बात करें तो वहाँ पे कितने प्रतिशत अनुत्तीर्ण हुए हैं? तो वहाँ पे हमारे 45% अनुत्तीर्ण हुए हैं। और यदि दोनों विषयों में बात करी जाए तो यहाँ दोनों विषय दे रखे हैं, तो दोनों विषयों में यहाँ पे 25% अनुत्तीर्ण हुए हैं। तो फ्रेंड्स 40 और 45 दोनों में 25% कॉमन है, तो पहले यहाँ पे 40 और 45 को हम ऐड कर देंगे। तो 40 और 45 कितने हो गए? 85%। अब 85 में से अगर हम 25% को घटा दें तो कितना बचेगा? 60%, क्योंकि 25 तो दोनों में कॉमन है। तो इसमें से अगर 25% को घटा दिया तो यहाँ बचेगा हमारा 60%, जो कि इसका आंसर है। तो फ्रेंड्स इसका जो ऑप्शन आ है वो बिल्कुल सही है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विक्रेता अपने माल पर 10% मूल्य बढ़ाकर अंकित करता है, तो 100 रुपये मूल्य के माल का अंकित मूल्य बताइए। तो फ्रेंड्स जो उसका सीपी है, सीपी कितना है उसका? 100 रुपये, और उस पर वो क्या करता है? 10% बढ़ाकर अंकित कर देता है। 10%, तो 100 का 10% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 100 का 10% हो जाएगा 10। तो अब सीपी 100 है, 10% बढ़ा रहा है वो, तो वो कितना हो जाएगा? तो एमआरपी हमारा अब हो जाएगा 110। अब बताइए कि वो मूल्य अंकित कितना कर रहा है? तो वो 110 रुपये अंकित कर रहा है, क्योंकि 100 उसका सीपी था, 10% बढ़ा रहा है। 10% बढ़ाने का मतलब वो 10 रुपये बढ़ा रहा है उसके ऊपर, तो 10 रुपये बढ़ाए, यानी कि अब वो 110 रुपये में उस चीज़ को बेच रहा है। तो इसका ऑप्शन सा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दंड आरेख में दंड की लंबाई समानुपाती होती है। इसके ऑप्शंस हैं संगत बारंबारता के, संगत समचयी बारंबारता के, दंड की चौथाई के, संगत बारंबारता के वर्गमूल के। तो फ्रेंड्स
जो दंड आरेख में दंड की लंबाई होती है वह संगत बारंबारता के समानुपाती होती है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वृत्त रेख यानी कि पाई चार्ट में त्रिज्य खंडों के क्षेत्रफल निरूपित किए जाने वाले आंकड़ों के होते हैं, तो वो क्या होते हैं? वर्ग के समानुपाती होते हैं। ऑप्शन बा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह रेखा जो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लगातार दिशा बदलती रहती है, तो वह कैसी रेखा कहलाती है? ऑप्शंस हैं इसके सरल रेखा, वक्र रेखा, तिर्यक रेखा या उभयनिष्ठ रेखा। तो फ्रेंड्स, जो दूसरे बिंदु तक लगातार अपनी दिशा बदलती है वह वक्र रेखा होती है। ऑप्शन बा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है समांतर रेखाओं के बीच की दूरी सदैव होती है। ऑप्शंस हैं समान, असमान, अनंत या शून्य। तो फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन आ बिल्कुल सही है। समांतर रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा समान होती है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 0 डिग्री से अधिक 90 डिग्री से कम माप के कोण को कहते हैं। तो फ्रेंड्स, 0 डिग्री से तो अधिक हो और 90 डिग्री से कम हो तो ऐसे माप को कोण को हम न्यून कोण कहते हैं। और अगर हम अधिक कोण की बात करें तो 90 डिग्री से अधिक हो और 180 डिग्री से कम हो तो ऐसे कोण को हम अधिक कोण कहते हैं। तो फ्रेंड्स, न्यून कोण क्या होता है? 0 डिग्री से अधिक और 90 डिग्री से कम। इसके लिए इसका ऑप्शन आ बिल्कुल सही है। तो फ्रेंड्स, आपको आज की हमारी वीडियो कैसी लगी? आई होप आपको सारे सवाल अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। और फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तो फ्रेंड्स, अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।